हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। जय मसीह की। जैसा शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन में जैसे प्रार्थनाएं होती है कलीसिया में, तो आइए हम लोग देखेंगे जैसे हम अपने अपने घरों में प्रार्थनाएं कर रहे हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि आप भी आप आपके घर पे इस समय प्रार्थना कर रहे होंगे। तो आइए हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए क्या कहता है। हम लोग निकालेंगे अध्याय 18 लूका, और यहाँ का टाइटल है अधर्मी न्यायाधीश और विधवा का दृष्टांत। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाब न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। हालेलुया, हालेलुया। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि वो न्यायाधीश जो था वो किसी से नहीं डरता था। हालेलुया। किसी से भी उसको डर नहीं लगता था, लेकिन उसको अगर डर किसी से लगा तो किससे लगा? उस विधवा स्त्री से। क्यों लगा? क्योंकि वो निरंतर उसके घर पे आती थी, वो न्यायाधीश के दरवाजे पे आती थी। निरंतर वो क्या कहती थी कि मुझे मुद्दई से बचा, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। हालेलुया। तो जैसे उसने उस न्यायाधीश के नाक में दम कर दिया, वैसे हमें हर एक चीज के लिए जो भी हमें चाहिए, हमें निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करना और परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनो। परमेश्वर हमारी कोई भी प्रार्थना निष्फल नहीं जाने देगा। परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थना सुनता है और वो सुनेगा, और हर एक प्रार्थना का हमारा परमेश्वर क्या देगा? उत्तर देगा, क्योंकि उत्तर देने के लिए वो संयम है, वो दृढ़ है कि हमारा उत्तर वो देगा ही देगा। प्रार्थना यही करना है हमें कि अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए दृढ़ करना है और परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर मेरे प्रार्थना का जवाब दे। परमेश्वर हमारे प्रार्थना का जवाब देता है, लेकिन हमें परमेश्वर पे भरोसा होना चाहिए। मैं आपको एक वचन बताना चाहूंगी, और एक भाई की गवाही है छोटी। उस गवाही में लिखा है कि एक भाई था और जो परमेश्वर पे भरोसा करता था, और उसके घर में कुछ भी खाने को नहीं था, और वो प्रभु पे भरोसा करता था। उसका बीवी बच्चे उसको बोलने लगे कि आज हमारे घर में कुछ भी खाने को नहीं है, हम क्या करें? तो उस भाई ने अपने बच्चों से कहा कि एक काम करो, आप बाइबल निकालो और बाइबल पढ़ते रहो, इसमें खाना है। बाइबल पढ़ते रहो, इसमें खाना है। तो बच्चे और उसकी बीवी बोलने लगी, ये बार बार ऐसा क्यों बोल रहा है? तो उसने बोला, आप यकीन करो, विश्वास करो और बाइबल पढ़ो। आप देखो परमेश्वर हमारे लिए बंदोबस्त करेगा, बाइबल में खाना है। तो उसके बीवी बच्चे ने वही बात माना और वो लोग बाइबल पढ़ने लगे। बाइबल पढ़ रहे, प्रार्थना कर रहे, और तुरंत आधा घंटे के अंदर एक मनुष्य सामने से आके कहने लगा कि मेरे बेटे का जो है शाम को बर्थडे है, और कृपा करके भाई और बहन और आपके बच्चे लोग कृपा करके कैसे भी करके आपको हमारे घर पे आना ही है खाने पे, और हमारे घर में बहुत सारे अलग अलग तरह के पकवान बने। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर पर हमें भरोसा रखना है, बाइबल पे हमें विश्वास करना है, और प्रभु से हमें निरंतर प्रार्थना करना है। प्रभु आपके और मेरे हर एक सवालों का जवाब देने के लिए खड़ा है। खाली हमारा विश्वास हमें दृढ़ रखना है और विश्वास से हटना नहीं है। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे।